भक्तजनों, इस वीडियो में आप सावित्री और सत्यवान की कथा सुनेंगे, जो कि वट सावित्री के व्रत में सुना जाता है। साथ में आप आरती का भी आनंद लेंगे। तो कथा आप पूरा सुने, आधा अधूरी कथा नहीं सुनी जाती है। मत्स्य पुराण में सत्यवान सावित्री की कथा का वर्णन है। सती सावित्री का नाम पतिव्रता स्त्रियों में सदा स्मरणीय है, जिन्होंने मृत्यु के पासे में पड़े हुए अपने पति को बंधन से मुक्त कराया था। आइए विस्तार से जानते हैं सत्यवान और सावित्री की प्रेरणादायी कहानी, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली है। हरिओम नमो नारायणाय। प्राचीन समय में एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मणों के निर्देश पर वे पुत्र की कामना से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सावित्री की आराधना करने लगे। कुछ समय के बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने राजा को दर्शन दिए। सावित्री देवी ने कहा, राजन, तुम मेरे नित्य भक्त हो, अतः मैं तुम्हें कन्या प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से तुम्हें सर्वांग सुंदरी कन्या प्राप्त होगी। यह कहकर वो देवी आकाश में बिजली की भांति अदृश्य हो गई। उस राजा की मालती नाम की पतिव्रता पत्नी थी। समय आने पर उसने सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मणों से कहा, तप के द्वारा आवाहन किए जाने पर माता सावित्री ने इसे मुझे दिया है, अतः यह सावित्री के नाम से रूप वाली होगी तथा इसका नाम सावित्री होगा। तब उन ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। समय बीतने पर जब सावित्री युक्ति हुई, तब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में वरण किया। इधर यह बात जब नारद जी को मालूम हुई, तो राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि आपकी कन्या ने जिस वर की खोज की है, उसने वर को खोजने में भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, तात, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक बार करती है, अतः अब चाहे जो हो जाए, मैं सत्यवान को ही वर के रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री के दृढ़ होने पर आखिर राजा अश्वपति विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर वेद सचिव सहित उस वन में गए, जहां अपना राज्य और नेत्र ज्योति खो चुके राजा धूमसेन रानी राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहते थे। उसी वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री सास ससुर पति की सेवा में लगी रही। नारद जी के अनुसार कथा अनुसार पति के मरण काल का समय पास आया, तो धर्मपरायण सावित्री ने ससुर से आज्ञा लेकर किरात व्रत का अनुष्ठान किया। चौथा दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया, तब सावित्री सास ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से पति के साथ उस भयंकर जंगल में गई। नारद जी के वचनों का ध्यान रखते हुए मन में भीषण कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बहलाने के लिए वह झूम झूम कर उस वन में वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में पूछती रही। सूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों एवं पशुओं के दल को दिखाकर थकी हुई एवं कमल के समान विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देता रहा। इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैं फलों को एकत्र कर चुका और तुम फूलों को एकत्र कर चुकी, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का कोई प्रबंध नहीं हुआ, अतः तुम इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर क्षण भर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम। सावित्री बोली, कांत, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मेरे आंखों के सामने से दूर ना जाएं, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डरी हुई हूँ।
सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ी काटने लगे। लकड़ी काटते हुए सत्यवान के सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई। तब वे पीड़ा से व्याकुल होकर पत्नी के पास आकर बोले, सावित्री, इस परिश्रम से मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अंधकार के प्रविष्ट हो रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। जब सत्यवान सो गए, तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्मराज को आए देखा, जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। धर्मराज ने उस स्थान पर पहुंचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के परिमाण वाले पुरुष के पास में बांधकर अपने अधीन किया और उसे खींचकर शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज के पीछे पीछे चली और कांपते हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्य लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है उसने मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया, तथा जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसके किए हुए समस्त पुण्य कार्य निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता, पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और शीघ्र लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, पर तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है, अतः तुम लौट जाओ। सावित्री बोली, स्त्रियों को पति ही देवता है, पति ही उसके शरण देने वाला है, इसलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई और पुत्र परिमिति संपत्ति देने वाले हैं, किंतु पति अपरिमिति संपदा की दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। सुरोत्तम, आप मेरे पति को जहाँ ले जा रहे हैं मैं भी वहीं जाऊंगी, अन्यथा मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। यमराज ने कहा, पतिव्रते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों को छोड़कर और कोई वरदान मांग लो, देर मत करो। सावित्री बोली, धर्मज्ञ, जो राज्य से च्युत हो तथा जिनकी आंखों में ज्योति चली गई हो, ऐसे मेरे महात्मा ससुर और राज्य तथा नेत्र ज्योति प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, भद्रे, तुम्हारी यह सभी अभिलाषा पूर्ण होगी। तुम बहुत दूर तक चली आई हो, तुम्हारे पीछे आना, मेरे पीछे आना तुम्हारा ठीक नहीं है। तुम्हारे मेरे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम भी थकावट के मारे यहीं धराम हो जाओगी, अतः तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर कैसा परिश्रम और कैसा दुख। विष, अग्नि, सर्प तथा सशस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से होता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का विसर्जन करके भी परोपकार करते हैं, उसी प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरों के कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है तथा आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं, इसलिए देव, आपके पीछे चलते हुए मुझे कोई क्लेश नहीं। यमराज बोले, विशालाक्षी, तुम्हारे इन धर्मयुक्त वचनों से मैं प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त दूसरा वर मांग लो, देर न करो। सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, अतः वह पुत्र लाभ से संपन्न हो जाएं। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम जैसी आई हो वैसी लौट जाओ तथा अपनी पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, अतः तुम इसके पीछे नहीं चल सकती। चूंकि तुम पतिव्रता हो, इसलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल नहीं सकती हो। भद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, अतः मैं स्वयं इसे ले जा रहा हूँ। सुंदरी,
विद्वान पुरुष को माता पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए और उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता का जो कष्ट सहना पड़ता है उसके बदले सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। अतः मनुष्यों को माता पिता तथा गुरु का सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं संपन्न हो जाती है। भद्रे, तुम्हारे द्वारा कही हुई सभी बातें पूर्ण होंगी। तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारा इस प्रकार मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ता है और तुम्हारे कष्ट भी बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे ऐसा नहीं करने को कहूंगा और तुम पीछे लौट जाओ। सावित्री ने कहा, देव श्रेष्ठ, धर्मोपार्जन करने के कार्य में ग्लानि और कष्ट हो तो उसे सहना चाहिए। देव, ज्ञानी व्यक्ति को सर्वदा धर्मोपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी जहाँ कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही जाता है। मित्र एवं भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तुओं का भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पूर्व कर्मों का ही फल होता है। उसकी प्राप्ति के उपाय हैं यज्ञ, तप, दान, इंद्रिय, क्षमाशील, ब्रह्मचार्य, सत्य, तीर्थों का यात्रा, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, देवार्चन, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा। इसलिए विद्वान पुरुष को सदा धर्माचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसके आने पर या फिर अपना कार्य पूरा होने पर ही इसे हम लेकर जाएंगे। प्राणी के इस संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, पर पुण्यवान पुरुष सर्वदा निर्भय होकर जीते रहते हैं। यमराज बोले, विशालाक्षी, तुम्हारे इन धर्मयुक्त बातों से मैं विशेष संतुष्ट हूँ, अतः तुम सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त अन्य वर मांग लो, देर मत करो। सावित्री ने कहा, देव, मैं सत्यवान को 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सदा ही सदगति होती है। यमराज बोले, भद्रे, अब तुम शेष अविशिष्ट कामना को छोड़कर लौट जाओ, तुम्हारी ये याचना भी सफल होगी। सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव, आप ही जगत के स्वामी हैं। चूंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजाओं का नियमित करते हैं, इसलिए यम नाम से आप पुकारे जाते हैं। प्रभु, चूंकि आप धर्म पूर्वक सारी प्रजा को आनंदित करते हैं, इसलिए लोग आपको धर्मराज के नाम से पुकारते हैं। लोग मरने पर अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके समीप आते हैं, इसीलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। आप सभी प्राणियों के क्षण, कला आदि से समय की गणना करते रहते हैं, इसलिए स्वदर्शी लोग आपके काल के नाम से पुकारते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ, अपनी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। इस राजपुत्र के माता पिता भी दुखी हैं। यमराज बोले, धर्मज्ञ, तुम्हारी स्तुति तथा भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य सुख भोग कर अंत काल में स्वर्ग जाएगा। सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को उत्पन्न करेगा। वे सब के सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा होंगे। इतना कहकर यमराज सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वहीं अदृश्य हो गए। ये तो थी सत्यवान और सावित्री की कथा। आइए अब हम आरती का भी आनंद लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख मिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा।
आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किसी विधि मिलो दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दोस्तों, ये तो थी सावित्री और सत्यवान की कथा आरती सहित। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।